हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो के अंदर आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिश हमारी यही होगी कि टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी हैं हम वो करें और कम से कम टाइम के अंदर हम चीज़ों को कवर कर दें। ठीक है, अभी हम बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आउटलाइन डिस्कस करते हैं कि आप इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या और कौन कौन सी चीज़ें आपको इस टेंस को पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। कोई भी टेंस अगर आप पढ़ रहे हो उसके लिए आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, आपको हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई एक सेंटेंस आ गया है तो आप रिकग्नाइज़ किस तरह से करोगे, किस तरह से आप पहचानोगे कि ये टेंस आपका इंडेफिनेट का है। उसके बाद हम एक और चीज़ देखेंगे। सेंटेंस 3 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इसको हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से हैं, नेगेटिव सेंटेंस कौन से हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं आपके पास। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे और इसी वीडियो के अंदर हम जो है वो रिवीजन कर लेंगे। ये थी आपके सामने एक आउटलाइन जिसके थ्रू आपको पता चल गया है कि हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पर एग्जांपल है कि आई स्टडी इंग्लिश। यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, जो बंदा काम कर रहा है, कोई भी काम हो रहा है तो जो बंदा काम कर रहा है वो आपके पास क्या है, सब्जेक्ट। जिस पर काम कर रहा है वो है ऑब्जेक्ट और जो काम हो रहा है वो होता है वर्ब। तो ये होता है आपके पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जांपल थी आई स्टडी इंग्लिश, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है जो कि काम कर रहा है, जो काम हो रहा है स्टडी वो वर्ब है और जिस पर हो रहा है वो आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहली चीज़, आपको पहचानोगे कैसे कि ये जो सेंटेंस आपके सामने है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। इसमें ये होता है कि आपके पास जो उर्दू या हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसके आखिर में ते, अलिफ, ता होता है, ती होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करती हूँ, ती हूँ। ठीक है, ये आपका शो कर रहा है आपकी सेंटेंस की पहचान। यहीं से आप सेंटेंस को पकड़ लोगे कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपके पास टेंस है। अब ये यूज़ कहाँ होते हैं जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं, आपकी जो डेली रूटीन्स होती हैं या शेड्यूल आप बता रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो वो जो आप स्कूल जाते हैं तो वो आप अपनी एक रूटीन के बारे में बता रहे होते हैं। इन दिस सिनेरियो यू विल यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक हो गया, आप ये चीज़ें यूज़ करोगे। अब आपके पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है डू या फिर डज। इसके अंदर आप ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे। एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही हैं, बाकी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जहन में रख सकते हो कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, मैं फ़ुटबॉल खेलती हूँ, क्रिकेट को पसंद करती हूँ। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस थे। आई होप सो यहाँ तक आपकी हर चीज़ क्लियर है। तो मेन चीज़ें आपको पता चल गई हैं बग़ैर वीडियो को लंबे किए या बग़ैर आपका टाइम ज़ाया किए। लिहाजा अब आपके सामने आएंगी एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर आएगी सेंटेंस। कुछ में आप पॉजिटिव बातें कर रहे होंगे, कुछ के अंदर नेगेटिव बातें हो रही होंगी, कुछ के अंदर सवाल पूछे जा रहे होंगे। अब जो पॉजिटिव बातें, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, एक पॉजिटिव बात है ना, इसके अंदर कोई नफ़ी नहीं हो रही, कोई सवाल नहीं पूछ रहे, वो आपके पास होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव जिसके अंदर नफ़ी कर रहे होते हो और इंटेरोगेटिव आप सवाल पूछ रहे होते हो। इसको डिटेल के अंदर दोबारा से देख लें। अफर्मेटिव सेंटेंसेस एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर आप कोई बात बता रहे होते हो, कोई नेगेटिविटी नहीं होती, कोई आपका सवाल नहीं होता, वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फिर उसके बाद आपके नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि नहीं, मुझे चाय नहीं पसंद, तो ये नेगेटिव में आ रहा है, नहीं का वर्ड यूज़ हो गया है। आप सवाल पूछते हो क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है, तो ये इंटेरोगेटिव आ गया। अफर्मेटिव आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए, नेगेटिव में आप नफ़ी कर रहे हो, इंटेरोगेटिव के अंदर आप सवाल पूछ रहे हो। तो ये सेंटेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर की 3 टाइप्स होती हैं, अफर्मेटिव,
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम आपको एग्जांपल्स के साथ बताते हैं। जैसे सबसे पहले रेड वाला बॉक्स है, आप उसको देखें। ही प्लेज क्रिकेट फुटबॉल डेली। अब यहाँ पर पॉजिटिव बात हो रही है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ रहा है, फिर आपका वर्ब आ रहा है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव जो ग्रीन बॉक्स है वो नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है, ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल डेली, ठीक है। उसके बाद आपके पास पिंक बॉक्स जो है वो शो कर रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, डज़ ही प्ले फुटबॉल डेली। यहाँ पर सवाल पूछा गया और एंड पर आपके क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है। आई होप सो यहाँ तक आपको सेंटेंस का पता चल गया है, हर चीज़ क्लियर हो गई है। अभी हम मूव ऑन करते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं। एक्सरसाइज आप खुद से सेंटेंस देख सकते हैं, आप गूगल पे जाके जितने हो सकें कोशिश करें, आप सेंटेंस इकट्ठे करें और उनको ट्रांसलेट करें। और जो जो चीज़ें आपको इस टेंस से रिलेटेड पता होनी चाहिए थी वो मैंने बता दी हैं। आपने बस एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस करनी है, स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रही हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें। आप इसके अलावा भी एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस करें। आई होप सो एवरीथिंग इज़ क्लियर नो। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही या फिर आप चाह रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर ये अल्टरनेशन होनी चाहिए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। आपका हर कमेंट मैं रीड करती हूँ, तो उसके मुताबिक वीडियो के अंदर अल्टरनेशन हम कर लेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरी वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।